देखिए ऐसा है, कोई शो चलाता नहीं है, 1 हुँ, या 2 व्यक्ति। सोचिए सिर्फ राखी और हम अर्शी को घर में छोड़ दें और घर वालों को निकाल दें घर से, तो शो चल सकता है क्या? नहीं ना। आपको कोई ना कोई रिएक्शन के लिए लोग तो चाहिए। तो शो चला रहे 12 लोग, 11 लोग, जितने लोग हैं वो सभी लोग शो चला रहे हैं। उनके बिना संवाद ही नहीं हो सकता, संवाद के बिना शो कैसे चलेगा? और कैप्टन कोई भी रहे, कैप्टन शो में मैं ही सोता था। जैसे कि विकास था, रुबीना थी, वो कैप्टन थे, पर मुझे कैप्टन में मैंने सुलाया। तो हुँ, अगर कैप्टन कोई भी रहे, बाद में मैं रहा तो मैं कैप्टन रूम में सो ही रहा था वैसे भी। तो घर का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, जो कोई सीज़न में इतना प्यार मुझे नहीं मिला। जो घर हेट से भरा हुआ, वहाँ मुझे सिर्फ़ लव मिला, हर हुँ, एक व्यक्ति से। वो बिल्कुल विक्टिम नहीं थी। आपको लगता है राखी कभी विक्टिम हो सकती है? राखी है कि आप, वो तो मुख्यमंत्री को विक्टिम बना सकती है। वो ऐसी है कि बड़े-बड़े लोग उससे घबरा जाएँ। राखी कभी विक्टिम नहीं हो सकती है। वो पूरे देश को विक्टिम कर सकती है। उसमें इतनी ताकत, शक्ति भरी हुई है कि वो सबकी बजा के रख दे। देखिए, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग इस शो में, देखिए कोई टॉप सिक की बात नहीं है। जैसे हुँ, विकास आया था पैसे के लिए, राखी आई थी शायद अपना पुराना रिस्टोरेशन करने के लिए, जो फ़ेम था, राखी का नाम था। कुछ लोग दौलत, धन दोनों के लिए आए थे, कुछ लोग बाहर से काम कमाने आए थे। हर एक जन अपनी-अपनी मनोकामना लेके आया, कोई नफ़रत फैलाने के लिए नहीं आया। तो हुँ। मेरी ये इच्छा है कि जो काम से आया था, उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। राहुल, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। थैंक यू। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि आपका जो स्टे होगा घर के अंदर वो थोड़ा लंबा होगा बिकॉज़ आप एंटरटेन तो कर रहे थे। तो आपको भी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि जल्दी घर से बाहर आ गए? डिसअपॉइंट तो नहीं हूँ, मगर देखिए ज़िंदगी में मैं आध्यात्मिक रूप से सोचता हूँ, हर एक का वक़्त तय होता है। वो हुँ, बिग बॉस के घर में हो या दुनिया में हो, कहीं न हुँ, कहीं वो कभी न कभी अचानक खत्म भी हो सकता है। तो हमें वो जानना चाहिए कि कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि मैं कैसे तय करूँ मैं कितने दिन रहूँगा। जी, जैसे आपकी उम्र हो या बिग बॉस का समय हो, मेरे ख्याल से एक तय होता है, वो लिखा होता है कि इतना समय आपका वहाँ रोटी खानी, फिर जी, घर पे ही आना है। मतलब क बिग बॉस से घर से बेघर होके हम अपने घर ही तो आ रहे हैं। हुँ, तो आई एम ओके विथ इट। ये नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ बाहर आ गए, ये नहीं कि मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम हुँ। ओके विथ इट। बट आपने एटलीस्ट उम्मीद किया था कि थोड़ा और रहते आप, थोड़ी जर्नी आपकी लंबी होती अंदर? थोड़ी बहुत और कितनी होती है, 1 आध 2 सप्ताह और हो सकती थी, उतनी हो सकती है जैसे लगता है, मगर इट्स ओके, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ दैट। ओके, 4 हफ्ते काफ़ी होते हैं वैसे भी, 4 हुँ, हफ्ते डेली टाइम में काफ़ी होता है। हुँ। अगर आप अपने एक्सपीरियंस को घर के अंदर के ये जो 14 सीज़न का है उसको अगर आप एक्सप्रेस करना चाहें तो वो क्या कहेंगे? हमने देखा आपको कि आप एक पॉइंट पे अपने वाइफ को भी मिस करते हुए घर के अंदर दिखाई दिए क्योंकि अंदर कपल्स थे, 2 कपल्स थे तो आप कह रहे थे कहीं न कहीं कि आपको भी अगर एक सपोर्ट होता तो आप और लंबा जा सकते शायद। सपोर्ट से लंबा जाता कि नहीं जाता पता नहीं, मगर एक अच्छा लगता है उनको देख के, आपको मन ज़रूर करता है, बिकॉज़ जिसको मिस करते हैं वो साथ होना ज़रूरी है। पर कई बार साथ रह के भी फ़ायदा नहीं होता है, कई बार उससे झगड़े बढ़ जाते हैं, तकलीफ़ें हो जाती है। और दोनों तक इट्स अ टू वे सॉर्ड, या अपना एक साथी रहना, देखिए अभिनव और रुबीना, रूबीना। और इसके साथ कैसे होता था, दोनों के साथ प्रॉब्लम होती थी, या जास्मिन और अपना अली, तो उनका दोनों तरफ चलता था, सपोर्ट भी होता था और वो चीज़ काटती भी थी उनको। जी। तो वो ज़रूरी नहीं कि बेस्ट चीज़ हो, कई बार मिस करना तो स्वाभाविक है कि अपने आप लाइफ पार्टनर को मिस करें। आपको घर की याद सबको आती है, सब बोलते नहीं, सबको याद आती है। हुँ, और कितने बार भी आप बिग बॉस में जाइए, हर बार क्या होता है, घर अलग होता है, सीज़न अलग होता है, कंटेस्टेंट अलग होते हैं, और हुँ। सबसे बड़ी बात, ऑडियंस बड़ी होती है, अलग होती है, सब बदला हुआ होता है, सेम कुछ भी नहीं होता है। जी, सेम बिल्कुल। सिर्फ बिग बॉस की आवाज़ होती है, बाकी एक भी चीज़ सेम नहीं होती है। तो हुँ, सबको 1-2 हफ्ते में लोग घबराए होते हैं अंदर से, लोगों को तकलीफ हो रही होती है, अचानक घर के काम करना, कपड़े धोना, ये करना, खाना-पीना, हमें आदत नहीं थी चीज़ों की, तो हम उसी में उलझे रहते हैं बेसिक चीज़ों के चक्कर में। वही हुँ, चीज़ें आपको स्ट्रेस आउट करती है, तो कोई एडवांटेज ऐसा रहता नहीं है कि आप जाने से। हुँ, बट इस बार इस घर में मुझे बहुत प्यार मिला पर्सनल लेवल पे सबसे, तो हुँ। उस बात से मैं बहुत खुश हूँ। कौन-कौन से दोस्त बने जिनके जिनके साथ आप घर के बाहर भी कॉन्टैक्ट में रहना पसंद करेंगे? मेरा ना अभिनव शुक्ला, उसने मेरी बहुत सपोर्ट किया उसने। एक हुँ, होता है दोस्त रहना, एक होता है सपोर्ट सिस्टम। वो मेरा सपोर्ट सिस्टम था। अगर मेरे कपड़े मुझे नहीं मिले तो वो ढूँढता था, उसको पता था, बड़ा लॉजिकल और मेथोडिकल साइंटिस्ट था हमारा वो। तो हुँ, चीज़ों को बहुत सॉर्ट आउट करता था। मेरी दाढ़ी को ट्रिमिंग करना, कलर करना, बाल बनाना, बालों को कलर करना, कट करना। हर जी, वीकेंड के बार, हर दिन मेरे हुँ, बालों को हेयर ड्रायर से सीधा करना और उसको स्टाइलिंग करना, हाउ ये स्वीट। अभिनव शुक्ला ही करता था। हाँ, सारा ख़्याल रूबीना मेरे से जलती थी कि यार अभिनव मेरा इतना ख़्याल नहीं करता, तो राहुल का क्यों करता है? तो वो बहुत ख़्याल रखता था मेरा, हुँ, तो ही वाज़ वेरी नाइस विथ मी। उसका एजाज़ खान कहीं न कहीं मेरे कपड़े धो रहा, तो कम से कम उसने 25 से 30 कपड़े मेरे धोए, बिना उसकी बात किए, बोला चुप रहना उसके स्टाइल में। तो वो चाह रहा था कि मैं कैसे धो पाऊँगा, मेरे हाथ दुख जाएँगे, तो वो उसका भी एक प्यार था हिडन,
क्योंकि हाँ। वो अपनी एंग्री यंग मैन की इमेज से बाहर नहीं आता था। उसको भी दिल में था कि यार राहुल अकेला कैसे धो पाएगा, मैं नहीं धो पा रहा हूँ, उसका हाथ दुख रहा है। तो हुँ, उसने बहुत हेल्प की और बाकी घर के सदस्य के मेरे लिए कुछ खाना बनाना, मैं डायबिटिक था तो गिविंग मी फूड। इट वाज़ वेरी नाइस ऑफ देम टू गिव मी फूड और कोई हुँ, भी चीज़ को प्रायोरिटी करना। निक्की ने बाकी लोगों ने कपड़े करना, जैस्मिन ने कभी करना, कोई न कोई कुछ न कुछ करता था। और कैप्टन कोई भी रहे, कैप्टनशिप में मैं ही सोता था। जैसे कि विकास था, रुबीना थी, वो कैप्टन थे पर मुझे कैप्टन रूम में उन्होंने सुलाया। तो हुँ, अगर कैप्टन कोई भी रहे, बाद में मैं रहा तो मैं कैप्टन रूम में सो ही रहा था वैसे भी। तो घर का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, जो कोई सीज़न में इतना प्यार मुझे नहीं मिला। जो घर हेट से भरा हुआ, वहाँ मुझे सिर्फ लव मिला, हर हुँ, एक व्यक्ति से। जी। लेकिन आपको लगता है अभी जो रीसेंट वीकेंड का वार रहा, वो फुली लोडेड रहा, काफ़ी उसमें हाई पॉइंट्स रहे, लेकिन आपको ये लगा कि थोड़ा-सा बायस्ड भी रहा, जो हम सोशल मीडिया पे भी रिएक्शंस देख रहे हैं, आम जनता की भी बात जान रहे हैं, काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हुई जो डिस्कस ही नहीं हुई। जैसे राखी ने आपकी धोती पुल की थी नेशनल टेलीविज़न पे, वो मुद्दा डिस्कस ही नहीं हुआ। अगर कुछ डिस्कस हुआ तो कि रूबीना ने वो लिटिल फिंगर क्यों दिखाया और कैसे जैस्मिन ने उनकी बॉडी शेमिंग की, राखी की, या उनके नोज़ का जवाब हुआ, जबकि बोलना दोनों तरफ से हुआ था, सिर्फ जैस्मिन ने नहीं बोला था। राखी ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? मेरा ये मानना है कि मुझे सलमान भाई ने एक सवाल पूछा नहीं। अगर हुँ, पूछा होता तो मैं वहीं के वहीं उनको जवाब जो मुझे सही लगता है देता। अब हुँ, मेरा बोलना मीडिया के सामने गलत हुआ क्योंकि सलमान भाई या घरवाले यहाँ मौजूद नहीं उसका जवाब देने के लिए। सो हुँ, वन वे मैं कभी नहीं बोलता हूँ। उस वक़्त मेरी जो धारणा होगी मुझे पता नहीं क्या बोलता मगर मैं ज़रूर उस चीज़ का जवाब वहाँ देता, अगर मुझे भाई पूछते। मेरी आदत नहीं है कि बीच में ओवरलैप करके बोल दो। जब हुँ, मुझे पूछा ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊँ? और अब हुँ, बाहर आके बोलना जब भाई यहाँ नहीं है और घर के सदस्य नहीं तो कैसे मैं किसी पे क्या बताऊँ? हुँ, और जहाँ तक कि मेरी धोती की बात है, वो विषय खत्म हुआ था। बिग बॉस ने वो विषय को खत्म किया था। तो विषय वापस आने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि बिग बॉस ने हमसे बीच में समझौता करवाया था। हुँ, समझौते के अंदर हमने हाथ मिला राखी और हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हमने हुँ, विषय समाप्त किया था। बात का बतंगड़ नहीं बनाना था मुझे। तो हुँ, बात खत्म हो गई थी। तो वो विषय आना ही नहीं था। वो हुँ, आना भी नहीं था। हुँ। अब किसने क्या कहा ये मेरा अभी ये उचित समय नहीं है बताने का। उस वक़्त ही घर बट पे बोल सकता आप था। आप भी हाउसमेट थे, आपके भी दोस्त, जैस्मिन से भी आपकी थोड़ी बहुत बनती थी, निकी से भी बनती थी, और राखी का बिहेवियर काफ़ी अप एंड डाउन रहा है। जिस तरीके के वो कमेंट्स पास करती थी, पहले भी मन्नू और निकी को लेकर जो-जो चीज़ें उन्होंने बोली थी, वो कभी रुकी नहीं है और ना उनको मेकर्स ने कभी हुँ। बोला गया कि टू मेंटेन अ डिग्निटी इन द शो। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज़ यू वर इनसाइड द शो। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ ज़रूर और जास्मिन मेरी अच्छी दोस्त है, बहुत काफ़ी क्लोज़ है। ये नहीं कि मेरी ओके-ओके बनती है, उसको पहले से जानता हूँ, साथ में हमने खतरा खतरा शो भी किया था। तो जहाँ तक राखी का बिहेवियर है, वो ज़रूर काफ़ी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा खराब रहा है। शायद वैसे दिखाया नहीं गया। वो बिल्कुल विक्टिम नहीं थी। आपको लगता है राखी कभी विक्टिम हो सकती है? राखी है कि आप वो तो मुख्यमंत्री को विक्टिम बना सकती है। वो ऐसी है कि बड़े-बड़े लोग उससे घबरा जाएँ। राखी कभी विक्टिम नहीं हो सकती है। वो पूरे देश को विक्टिम कर सकती है। उसमें इतनी ताकत, शक्ति भरी हुई है कि वो सबकी बचा के रख दे। तो हुँ, राखी कभी विक्टिम होना ये पॉसिबल नहीं इस पृथ्वी पे। क्योंकि जी। वो स्ट्रॉन्ग है। तो हुँ, वो ज़रूर राखी ने काफ़ी हदें तोड़ दी थी, हदें पार कर दी, इसलिए उसके साथ मेरा अनबन थी कि वो हदें बहुत तोड़ती थी, हर चीज़ की। हुँ, मगर कहीं न कहीं वो चीज़ नहीं दिखी और कहीं न कहीं निकी या जास्मिन चीज़ दिखाई गई। मगर जैसे कि एक झगड़ा दिखाया गया था आपको बताऊँगा हुँ, कि जहाँ राखी को बर्तन माँजने को कहा गया था निकी हुँ, ने। हुँ, बर्तन माँज तू ये कर, वो कर। हुँ, ये झगड़े में उस दिन मैं कैप्टन था और राखी की ड्यूटी थी बर्तन धोना, काफ़ी बर्तन थे हुँ, और राखी ने झगड़ा करके बर्तन धोए नहीं। हुँ, जैस्मिन ने चुपचाप उसके बाद आके बर्तन सारे धोए, 1 घंटा धोए। ये हुँ, टीवी पे दिखाया नहीं गया। तो जी। जैस्मिन ने उसका काम, जो उसकी ड्यूटी नहीं थी, वो आके किया, चुपचाप किया, बिना मेरे बोले किया। तो मैंने खुश होके उसको नूडल्स दिए, क्या अपने बीबी मॉल से उसको नूडल्स दिए कि हुँ, तुमको ये प्राइज़ है, तुमने अपनी ड्यूटी ना होते तुमने 1 घंटा बर्तन मांजे राखी के, राखी झगड़ा करके चली गई। हुँ, और तो मुझे लगता नहीं राखी कोई सॉफ्ट टारगेट थी, ये बात मेरे पर्सनल इससे मैं हुँ, कोई नहीं कह रहा हूँ एंकर ने क्या किया, मेकर्स ने क्या ये बात नहीं। मेरे हिसाब हुँ, से राखी किसी का कोई टारगेट नहीं, राखी का लोग टारगेट हो सकते हैं और हुँ, राखी किसी का टारगेट वो कमज़ोर नहीं है, वो बहुत ताकतवर है, वो हुँ, बहुत होशियार है, वो भोली-भाली नहीं है, वो लगती है आपको ऐसे और उसको हुँ, सब समझता है। वो बिल्कुल। काफ़ी शातिर और होशियार लड़की है। और आपको कहीं न कहीं लगता है कि क्यों क्यों कहीं न कहीं ये दोनों जो हैं, आर्शी और राखी, वो बार-बार ये कहा गया कि दोनों शो चला रहे हैं, दोनों शो एंटरटेन कर रहे हैं दोनों। इसी वजह से शायद उनको नहीं डाँटा गया ताकि वो आगे भी इसी तरीके का एंटरटेनमेंट देते रहें
और अगर उनको डांट देते तो शायद वो पीछे हट जाते और फिर वो ये जो हरकतें कर रहे हैं वो करना बंद कर देते। देखिए, ऐसा है कोई शो चलाता नहीं है, 1 या हम्म, 2 व्यक्ति। सोचिए सिर्फ राखी और हम अर्शी को घर में छोड़ दें और घर वालों को निकाल दें घर से, तो शो चल सकता है क्या? नहीं ना। आपको कोई ना कोई रिएक्शन के लिए लोग तो चाहिए। तो शो चला रहे 12 लोग, 11 लोग, जितने लोग हैं वो सभी लोग शो चला रहे हैं। उनके बिना संवाद ही नहीं हो सकता, संवाद के बिना शो कैसे चलेगा? एक पात्री नाटक तो है नहीं कि एक ही आदमी को बिठा दिया आपने, वही बड़बड़ा जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हम्म, लोग तो चाहिए, सब तरह के फ्लेवर चाहिए, हम्म, सब्जी में मसाले भी चाहिए, सब जगह हर चीज़ चाहिए। तो बिल्कुल। कोई एक शो चलाता है, बिल्कुल नहीं है। हम्म, ज़रूर वो गैस का सिलेंडर बन सकते हैं, वो गरम कर सकते हैं चीज़ों को, पर हम्म, वो एक हद तक है। किसको किसने डाँटा पता नहीं, उसका वो मेकर जाने, वो मेरा काम नहीं, मेरा काम हम्म, है कंटेस्टेंट बनना। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा, मैं किसी पे आक्षेप उँगली घुमाने का मेरा इस वक़्त समय नहीं है। अगर हम्म, मुझे उस वक़्त पूछा जाता तो ज़रूर मैं अपनी मन की बात कहता, शायद उनसे मैं एग्री करता, शायद डिसएग्री करता। ये हम्म, मैं अभी बताना गलत होगा मेरे लिए। हम्म। ऑल्सो एक मुद्दा जो काफी शो में डिस्कस हुआ, आपकी और राखी की फ्रेंडशिप। आपने काफी बार हुँ, अपने तरफ से क्लियर करने की कोशिश की कि आप लोग ज्यादा बाहर मिले नहीं थे, लेकिन वहीं राखी दूसरी तरफ शी वॉज गोइंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट कि कैसे आप लोग कितने अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं बाहर और आप उनके कितने अच्छे दोस्त रहे हैं। तो हुँ। ये भी एक तरीके का उनका गेम प्लान था, हर्ट होना और फिर रोना धोना। हम्म, देखिए राखी को जब हम लोग बैक स्टेज मिले, एंट्री जब हमारी हो रही थी, तो राखी, देखिए क्या हमारा था कि राखी को मैं मिला था कुछ साल पहले। हम कॉमेडी सर्कस की शूटिंग में अलग अलग टीम थी, कपिल शर्मा भी थे। तो हम्म, मैं एक अपोजिट टीम में था, वो अपोजिट टीम में, हमने 8-10 दिन साथ में शूट किया। बस हम्म, उतना ही मिला हूँ। मगर हम्म, उसका स्वयंवर हुआ, मेरा स्वयंवर हुआ, हमारी फोन पे 1-2 बार बातचीत हुई होगी। पर मैं बाहर कभी इनको जिंदगी में मिला नहीं, ना तो कोई और शो किया, सिवाय बिग बॉस के इनको मैं कभी ज्यादा जाना नहीं है। एक जी। आध बार गणपति में मैंने फोन की बात की होगी, ऐसा वैसा है ना। हम्म, कभी सोशली मिले तो मिले होंगे। पर हमने कहा था बैक स्टेज जब एंट्री के पहले कि राखी देखो, हम चैलेंजर जा रहे, सब अकेले, हम हम्म, साथ में दोस्ती निभाते हैं। हम्म, तो एक एक साइकोलॉजिकल दोस्ती थी वो, कि भाई हम्म, तेरा स्वयंवर मेरा स्वयंवर, तूने तूने बिग बॉस किया, मैंने बिग बॉस किया। तो हम एक टाइप के लोग हैं, हम एक टाइप के एंटरटेनर, हम साथ में करेंगे। तो उस तरह की दोस्ती हम लेके चले हैं साथ में। और हम्म, बाद में राखी का बर्ताव जिस तरह हुआ, उस स्टैंडर्ड मेरा नहीं था, तो मैं उससे वो उस लेवल पे नहीं उतर सक रहा था मैं। हम्म, हम्म, मतलब उस लेवल पे मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि नीची थी या ऊपर थी, हम्म, वो मेरे समझ के बाहर थी। राइट। जैसे आपने कहा कि अभिनव के साथ भी आपकी अच्छी दोस्ती रही, रुबीना के साथ भी आपकी काफी बातचीत भी होती थी, वो आपको हाँ। सपोर्ट भी करती थी, आप लोगों की क्यूट नोक-झोंक भी होती थी, यू नो। रुबीना को बहुत डांटा गया, लिटिल फिंगर दिखाने के लिए, जबकि उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन भी पेश किया। और रुबीना का जो कंडक्ट अब तक शो में रहा है, वो झगड़ों में आज तक किसी को गाली देती हुई नहीं दिखाई दी। इतने बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बंदर, छछूंदर, ये सब चीज बोला है, लेकिन कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए था और वो लिटिल फिंगर को मिडिल फिंगर नहीं बनाना चाहिए था? अगर लिटिल फिंगर मिडिल फिंगर भी हो तो क्या बड़ी बात हुई है? बिग बॉस के इतिहास में इतनी गालियाँ दी गई है, सारी की सारी जितनी गालियाँ आप सब जानते हैं, हम लोग हिंदी में शुद्ध हिंदी की गंदी से गंदी गालियाँ सीज़न 1 से अब तक दी गई है, और भरपेट दी गई है। अश्लील बातें की गई है। तो अब मेरा, आप मुझे इनडायरेक्टली वही सवाल पूछ रही है जो आप पहले पूछ रही थी मुझे, हम्म। कि सलमान भाई ने कहा, कि उस पे टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। पर बिग बॉस ने नहीं नहीं, और भी चीज़ें बाहर दी। भी काफी लोगों का मानना है कि हाँ, जो रुबीना के मैं ये सपोर्टर्स कहता हूँ नहीं है, लेकिन बिग आप बॉस उनके साथ रह मैं के आए हैं। या मैं ये कहता हूँ कि रुबीना की बात वो नहीं है, बात बिग बॉस में इससे बड़ी-बड़ी बातें हुई है, जिस पे भी गौर फरमाया जा सकता था कि गालियाँ दबा के दी जाती है, लड़कियों की तरफ से, लड़कों की तरफ से, इन जनरल। इस घर में थोड़ा कम था वो, हम्म, पर इन जनरल बिग बॉस के इतिहास में बहुत था, इस घर में बहुत कम था। हम्म, यहाँ जी-जी करके लोग दूसरे को गाली देते, बट फिंगर, मिडल फिंगर से क्या फ़र्क पड़ रहा है? होता क्या है उससे? हम्म, मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी बात मेरी तरफ से, अगर आप मुझे पूछे, मुझे लगता नहीं छोटी फिंगर हो या बड़ी फिंगर हो, वो क्या मैटर करता है? उसका कोई मतलब भी नहीं है। आज जी, की दुनिया में मॉडर्न युग, इंटरनेट पे हम बच्चे लोग क्या देख रहे हैं, उस हिसाब से छोटा फिंगर, मिडिल फिंगर तो बच्चे को ही पता है 4 साल का क्या होता है। जी। उससे भी क्या हो जाता है? मुझे लगता है नहीं उससे कुछ बड़ी बात है वो। हम्म, हम्म। अब आपको जिस तरीके से गेम चल रहा है, आपको कौन से कंटेस्टेंट स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं जो आपको लगता है कि आगे तक जाएंगे? अभी बहुत मुश्किल है कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। अभी थोड़ा-सा एक कुछ 2-3 हफ्ते जाने चाहिए, उसके बाद बता सकता हूँ कौन बेटर है। बट जहाँ तक देखिए ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्या लोग चाह रहे हैं कि कंटिन्यू झगड़ा हो? कि जैसी प्रजा वैसे राजा होता है, जैसी ऑडियंस वैसे कलाकार होता है। हम्म, हम समाज का प्रतिबिंब ही होते हैं हमारे कलाकार। तो हम्म, कहीं न कहीं समाज में अपने आप में भी एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। देखना चाहिए कि क्या हम ऐसे बन गए कि हम चिल्लाना, चीखना ये पसंद करते हैं।
या हर वक्त झगड़ा करना बेमतलब। हम्म, 99% झगड़े जो बिग बॉस घर में देखे, वो मैं देख रहा हूँ झगड़ा, और मैं राहुल वैद्य को पूछता था, भाई ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं सामने खड़ा हूँ 10 फुट पे, मुझे समझ नहीं आ रहा किस बारे में बात हो रही है। बोलता है, कुछ तो हो रहा है, हमारा पुराना है। बोला, जब मुझे नहीं समझ आ रहा है सामने खड़ा होकर, लोगों को कैसे समझ आ रहा है? हम्म, बोले, क्या बात कर रहे हैं? और सोल्यूशन कभी किसी की बात का नहीं था। हम्म, अच्छा, इतना बड़ा झगड़ा अली और क्या बोलते हैं उसमें हो गया, विकास। विकास में कोई मुद्दा ही नहीं था। वो बिग बॉस से रिलेटेड बात ही नहीं थी। 10 साल पुरानी बात को आप अभी ऐसे जैसे पता नहीं क्या खून खा लिया किसी का। हम्म, उसका रिलेशन क्या चीज था? आपके झगड़े का कोई मुद्दा ही नहीं था। लोग हम्म, सिर्फ चिल्लाए चिल्लाए जा रहे। जैसे गांव में होता था ना, हम हम्म, गांव में छत पे सोते थे, तो एक कुत्ता भौंकता, दूसरा कुत्ता भौंकता, चौथा कुत्ता और एक भौंकता, 10 व 12 कुत्ते भौंकते थे। मैं हम्म, घर वालों को कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुत्तों से प्यार करता हूँ। और वैसे ही होने रेफरेंसिंग। लग गया कि भाई हम्म, रेफरेंस वही है हम्म, कि लोग करने लग गए, और लोगों को अच्छा लगता है ये चीज चलेगी, और हम्म, वो चीज चली। हम्म, ऑडियंस ने भी वो चीज चलाई, ऑडियंस ने भी इसी चीज को ही प्रमोट किया है ना। तो कहीं हाँ, ना कहीं ऑडियंस की भी ये बनती है, दायित्व बनता है कि ऐसी चीजों को प्रमोट ना करे, हम्म, कि अगर हम इसी चीज को प्रमोट तो ये चीज हमें परोसी जाएगी। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मेरे को दर्शकों को भी अपने आप पे अंकुश रखना चाहिए कि क्या चीज हमें चाहिए, हम उसकी डिमांड करें। और एक व्यूअर्स को भी अंकुश होना चाहिए क्या देखना चाह रहे हैं, बिकॉज जिस चीज डिमांड है वही सप्लाई होगा। हम्म, अगर आप डिमांड करोगे कि कल आपको वेपन चाहिए, आपको कल भांग चाहिए तो भांग ही मिलेगी, शराब चाहिए शराब ही मिलेगी। आप अच्छी चीज चाहोगे, मनोरंजन हर तरह का हो सकता है। शुरुआत में मन्नू और एजाज ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, और वो झगड़ा नहीं कर रहे थे, रो नहीं रहे थे, ड्रामा नहीं कर रहे थे। हम्म, वो भी मनोरंजन था, वो भी तो मस्ती थी। मैं हम्म, भी तंज कसता था, मैं भी मस्ती करता था, मगर मेरी मस्ती कहने की दब गई। हम्म, क्या होता है जब एक शादी की बारात में ढोल नगाड़े सब बज रहे होते हैं ना, हम्म, और लोग नागिन डांस कर रहे होते हैं, और लोगों को मजा आता है नागिन डांस हो रहा है। और हम्म, तब भले आप कृष्ण की बांसुरी बजा रहे हो, आपकी बांसुरी की आवाज कम हो जाती है। तो हम्म, वैसे मेरी बांसुरी की आवाज भी कहीं ना कहीं कम हुई। इसमें हम्म, चैनल की गलती नहीं, इसमें ऑडियंस है कि वो क्या चाह रही है, वो चाह हम्म, रही है वही परोस रहे हैं हम लोग। तो कहने की बिल्कुल। ऑडियंस को देखना चाहिए कि क्या हम यही चाह रहे हैं जो टीवी चैनल पे हम देख रहे हैं, डिबेट में चिल्ला रहे हैं, हर एक जन चिल्ला रहा है, हर एक जन रो रहा है, ड्रामा। ये क्या जिंदगी है? क्या हम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या हम डिस्ट्रेस होना चाहते हैं? ये हम्म, लोगों को तय करना है। ये बॉल लोगों के गोल में कि वो क्या चाह रहे हैं, वही चैनल परोसेगा जो लोग चाहेंगे, और आप कलाकार भी वैसे ही बिहेव करेंगे। आप इसी तरीके का एक कमेंट, राखी और आपकी जब लड़ाई हुई थी, आपने हाँ, इसी तरीके की बात बोली थी और आप अपने वर्ड्स पे स्टिक थे अंत तक, कि क्योंकि बिल्कुल, अब तक भी। आपको लगता है कि या राखी उस तरीके का कभी कभी वो मर्यादा नहीं रखती और वो लाइन नहीं, क्रॉस कर देती, उनको नहीं बिल्कुल। समझता कि कब एंटरटेनमेंट से वो पीछे छूट चुके हैं हुँ, एंटरटेनमेंट और वो आगे निकल चुकी हैं। तो आप अभी भी उस चीज पर कायम है जो आपने बिल्कुल। उनको बोला था? मैं क्या समझाता हूँ आपको, राखी मेरी हम्म, दोस्त थी। ऐसा हुआ था, हमें ड्यूटी मिली थी खाना रात को बर्तन धोने की। हम्म, तो मैंने कहा मेरे से रात के बर्तन होते नहीं है, किसी और को दो। हम्म, राखी को लगा कि मैं राखी को मना कर रहा हूँ कि हम्म, राखी के साथ मत दो। मेरा यस, कहना था कि मुझे बर्तन धोने ही नहीं है। तो बिल्कुल। राखी बाहर आई, बोली तेरे को मेरे से बर्तन नहीं करने हैं? से राखी, तर्क से समझो बात को। बात ये है कि मुझे बर्तन ही नहीं करने, तेरे साथ क्यों नहीं करूँ? तुमको हम्म, निकी के साथ बर्तन करने हैं। ऐसे राखी, तुम दोनों के तर्क लॉजिक से बात करोगी? हम्म, लॉजिक, जैसे मैंने लॉजिक की बात की, उसने अपना पिछवाड़ा दिखाने घुमाना शुरू कर दिया। हम्म, तो उसको लगा, तो तब मैंने कहा कि राखी, ये हम्म, तुम और तुम्हारे तुम्हारे दर्शक ये चीप है, और हम्म, देश का दुर्भाग्य है कि तुम से लोग सेलिब्रिटी हो गए। तो लोगों को ये पसंद आ रहा है कि पिछवाड़ा, एक महिला पिछवाड़ा अपना करते हुए ऐसे अजीब पोजीशन में घूम रही है। जब उसका दोस्त कह रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं, मेरी बात सुन लो, मेरा हम्म, लॉजिक, मेरा तर्क सुन लो। आप तर्क के वक्त आप पिछवाड़ा दिखा रहे हो। तो हम्म, इसमें तो मैं जरूर बोलूंगा कि अगर ये इसलिए किया जा रहा है, उसको लग रहा है मैं ये करने से लोग खुश होंगे कि हम्म, मैं राखी सावंत हूँ, मेरे को ऐसे करने से लोगों को, और ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। लोगों को मैं अभी भी कहता हूँ, आप 10 सेकंड के लिए देखो, आपको मजा आएगा, और आप 10 घंटे राखी सावंत के रह लो इसी चीज का, आप उसको मतलब आप सहन नहीं कर पाओगे। हम्म, सहन ही नहीं कर पाओगे, 24 घंटे चीज सहन नहीं कर पाओगे। कुछ मिनटों के टीवी पे अच्छा लग रहा है, पर हमें 12 घंटा 18 घंटा वो देखना नहीं मजा आता है। हम्म, प्रोडक्शन वालों को मजा नहीं आता होगा, कैमरा वालों को मजा नहीं आता होगा, पर हम्म, आपको क्या लग रहा है 10 सेकंड राहुल महाजन ने उनके पर। मैंने क्यों किया? मैंने ये कहा, देखिए जैसे हमारे यहाँ फेक बाबाज भी रहे, हाँ, राम रहीम रहे, आसाराम रहे, वो एक लेवल के गुनहगार थे, और उनके फॉलोअर्स अनदर लेवल के गुनहगार थे। वो फॉलोअर्स नहीं होते तो ये भी राम रहीम या आसाराम या टाइप के लोग नहीं बनते। हम्म, तो अगर फॉलोअर्स अगर चीप हरकतों को सपोर्ट ना करे, सेलिब्रिटी चीप हरकत कर ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं हो सकती उनकी। हम्म, मुझे बहुत हेट आया इसमें ट्विटर पे, मैंने जब देखा। पर हम्म, आखिर मैं अभी बात में स्टिक हूँ कि देश का दुर्भाग्य है कि हम चीप एंटरटेनमेंट चाहते हैं, हम जी, चीप कॉमेडी चाहते हैं, हम हम्म, सस्ते दर्जे की मनोरंजन चाहते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। समाज को अपने आप में समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और क्या विषय और क्या जहर
और क्या अमृत आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। हम्म। अभी राहुल, अगर आपके टॉप 6, आपके टॉप 7 अगर आप चाहें, कौन हो सकते हैं वो आपके हिसाब से? आप अगर शो का एनालिसिस करें तो आप किसको आगे क्या जाते हुए देखना चाहेंगे? देखिए, मैं चाहता हूँ, कुछ लोग इस शो में, देखिए कोई टॉप 6 की बात नहीं है। जैसे हम्म, विकास आया था पैसे के लिए, राखी आई थी शायद अपना पुराना रिस्टोरेशन करने के लिए, जो फेम था राखी का नाम था। कुछ लोग दौलत धन दोनों के लिए आए थे, कुछ लोग बाहर से काम कमाने आए थे। हर एक जन अपनी अपनी मनोकामना लेके आया, कोई नफरत फैलाने के लिए नहीं आया। तो हम्म, मेरी ये इच्छा है कि जो काम से आया था उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। वो टॉप 6 में हो, टॉप 1 में हो, या अभी निकल जाए। उनका जो जर्नी थी, जो उनकी इच्छाएं थी, वो मनोकामना पूरी हो जाए, बस यही मेरी इच्छा है। बाकी मैं कौन होता बताए, कौन हो सकता है, वो जनता हम्म, तय करेगी। पर सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हम्म, सबका सफर जो था, जिनको जो कमाना था, पैसा दौलत शोहरत, जो भी अगला काम उनका, देखिए सब अपना पेट भरने आए, कहीं ना कहीं हर एक का पेट है। हम्म, खाना देखो सबको मिलता है, सिर्फ थाली का फर्क है। हाथ में खा रहे हो, प्लेट में खा रहे हो, सोने की चांदी, थाली बदल जाती है, डाइनिंग टेबल बदल जाता है, जी, वरना रोटी तो वही है। तो जो हम्म। जिसको जो चीज है मिल जाए, बस मेरे को सबको, ये सबके लिए मेरी मनोकामना है। हर एक व्यक्ति को जो चीज है वो मिल जाए, बस वो सुखी रहे उनकी चीजों में, और अच्छे से इस घर से जाए। आगे हम आपको और टेलीविजन पे देखेंगे, या अभी आप थोड़ा सोच समझ के कोई शोज लेंगे? नहीं, अभी अगर मुझे ऑफर आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा पाइपलाइन में कुछ है, कि लोग जब भी कहते हैं पाइपलाइन में कुछ है, मतलब लोग आपको झूठ बोल रहे हैं। तो मेरा पाइपलाइन में कुछ नहीं है। अगर मुझे कुछ, कल कल परसों ही मैं आया हूँ शो से, मतलब अभी तो आया हूँ बाहर। हम्म, कुछ फोन आता है, मुझे अच्छा लगा कुछ, तो जरूर आके मैं मनोरंजन अपने हिसाब से करूंगा, अपनी शर्तों पे करूंगा। मैं कोई चीप एंटरटेनमेंट कभी नहीं दूंगा। हम्म, राइट। थैंक यू सो मच राहुल, एंड थैंक ऑल यू। द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट वॉज थैंक यू। लवली। बाय बाय। थैंक यू बाय सो बाय। मच। बाय।